डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका एम सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। एम में है मेजरमेंट ऑफ करंट वोल्टेज, ठीक है, करंट वोल्टेज सिंगल फेस एसी सर्किट विद कनेक्टेड लोड। तो देखो इसमें वोल्ट मीटर क्या है बेटा, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये अमीटर है, ठीक है, और ये लोड है। तो यहाँ पर तीन चीज़ हमारे पास होना चाहिए। एक अमीटर, हमारे पास जो अमीटर है 0 से 25 एम्पियर वाला है, वोल्ट मीटर है हमारे पास 0 से 500 वोल्ट वाला है। तो ये बेटा इसे क्या कहते हैं, हम रेंज बोलते हैं। 0 से 25 एम्पियर यदि हमने कहा तो ये क्या है, वोल्टमीटर की रेंज है। 0 से 500 वोल्ट का तो वो वोल्टमीटर की रेंज है। लैंप का लोड कितना है, 60 वाट, मतलब ये लैंप कितने वाट का है, 60 वाट का है। अब हम यहाँ इसकी कंजप्शन कितनी हो रही है वो भी निकाल सकते हैं, पावर की कंजप्शन, और इस सर्किट में करेंट, और उस सर्किट में कितना वोल्टेज है, और उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास अमीटर काम नहीं भी कर रहा है तो आपके पास यदि P है, मतलब वाट है, आपके पास V दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I होता है। तो उससे भी आप फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको ये सर्किट है, मैंने सर्किट दिखाइए, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में हमने क्या क्या, एक ये फेस और न्यूट्रल का है, और यहाँ पर हमने एक अमीटर लगाया है। इस अमीटर के पैरेलल में एक लोड लगा हुआ है, और उस लोड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो अमीटर की रेटिंग कितनी है, 0 से 25 एम्पियर है, ठीक है। जब इसको सप्लाई देंगे तो ये कितना दिखाएगा, 5 एम्पियर लगभग दिखाएगा अमीटर में। और ये 0 से 25 वोल्ट, इसमें लगभग कितना दिखाएगा, 230 वोल्ट। रेंज ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्पेशली स्केल बना हुआ है अमीटर में और वोल्ट मीटर में। तो आपको पता होना चाहिए, यदि अमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वोल्ट मीटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी रेंज, उसके आसपास जितने रेंज की रेटिंग आप निकाल रहे हैं, जैसे कि 230 वोल्ट मैक्सिमम इसमें सिंगल फेस में एसी सप्लाई में दिखाएगा 230 वोल्ट। आपके पास लगभग 250 वोल्ट है, चल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर बेटा इस सर्किट डायग्राम में हमें क्या करना है, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस सर्किट में लोड है कितने वाट का बेटा, 60 वाट का है। अब ये 60 वाट के लोड में वोल्टेज कितना दिखा रहा है बेटा आपको, 230 वोल्ट, और इसमें करंट कितनी दिखाएगा, वो उसको आप या तो फिर मीटर से चेक कर सकते हो, या तो फिर आपको क्या करना होगा, हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता हो, सबसे पहले अमीटर। अब देखो बेटा, अमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। अमीटर को यदि हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कैसा कनेक्ट करेंगे, अमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब यहाँ पर ये सप्लाई सोर्स यहाँ से आपने दिया, अब मानकर चलो सीरीज में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर अमीटर आपको लगाना होगा कि नहीं। अब यदि इसकी करंट चेक करना है तो अमीटर लगा दिया आपने, यहाँ पर आपने क्या लगाया, एक लोड, क्या लगाया आपने, लोड। अब लोड के रूप में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये लैंप ही लगाएं, आप रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी लोड के रूप में यूज़ होगा। तो लोड में हमने क्या लगाया, लैंप लगाया बेटा, कितने वाट का, 60 वाट का। तो ये इससे यहाँ पर 0 से 25 एम्पियर तक की रेंज का ये अमीटर है। तो ये लगभग जितना भी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही होंगी वो ये अमीटर दिखाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, अमीटर, ठीक है। ये फेस और ये न्यूट्रल हो गया, सिंगल फेस एसी सप्लाई, कितना दिए बेटा हमने, 230 वोल्ट, ठीक है। अब ये तो अमीटर का हो गया बेटा, वैसे ही क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का, वैसे ही क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का, ठीक है। इसको इस टाइप से रखो, पूरा ऐसा रखो, हाँ खड़ा। अब ये वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है सर्किट में, तो कैसा कनेक्ट करोगे, देख लो, वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करेंगे ना। आप देखिए, अमीटर हमने कनेक्ट कर दिए सर्किट में। अब सर्किट में हम क्या लोड कनेक्ट करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे। लोड कनेक्ट किए हमने, इसके पैरेलल में, इस लोड के पैरेलल में हम क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, या तो फिर लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। सर्किट में जहाँ पर भी लगाएंगे हम वोल्ट मीटर को, तो पैरेलल में ही लगाएंगे,
ठीक है। तो ये फेस और न्यूट्रल सिंगल फेस AC सप्लाई आपने दिया 230 वोल्ट। तो ये इसकी रेंज लगभग आपने मानकर चलिए 200 से 250 वोल्ट तक है। तो ये लगभग कितना दिखाएगा, 230 वोल्ट तक दिखाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से करंट का सर्कुलेशन और सर्किट में आप कनेक्शन करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज। हमारे पास करंट और पावर। तो पावर में 60 वाट का लैंप हमने लगाया बेटा। यस सर। ठीक। वोल्टेज हमारे पास कितना दिख रहा है, 230 वोल्ट। अब हमारे पास हमारा अमीटर मानकर चलो काम नहीं कर रहा है, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, I²R, ये एक फार्मूला होता है। P इज इक्वल टू V इंटू I भी होता है एक फार्मूला, और P इज इक्वल टू V²/R, ये एक फार्मूला होता है। ऐसे 3 फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास P दिया हुआ है, P दिया है ना बेटा, और हमारे पास V दिया है। तो कौन सा फार्मूला काम करेगा, P और V दिया है तो I निकल जाएगा। तो इस फार्मूले में देखो ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो P कितना दिया है बेटा, 60, V कितना दिया है, 230 वोल्ट। 0 0 कैंसिल। अब आप कैलकुलेशन कर लो, 60/23 कितना निकलता है, निकालो मोबाइल से, कैलकुलेशन करो। 26 क्या एम्पियर, 0.26 एम्पियर रखो, चलो 0.26 एम्पियर। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमने I निकाल लिए। I कितना है हमारे पास, 0.26 एम्पियर। हमारे पास V कितना दिया है, 230 वोल्ट। P कितना दिया है, 260 वाट, वोल्ट नहीं बेटा, है ना। करंट की रेटिंग क्या होती है इसकी, ये मतलब यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। ठीक है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ये याद रखेंगे। और पावर की यूनिट वाट। ठीक। तो ये आपको याद रहना चाहिए और ऐसा निकालते हुए